अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं अपने कल के और केक के ऑर्डर की तैयारी कर रही थी। केक बेक करके मैंने साइड पे रखे है कि मुझे अर्जेंट जो है वो 2 ऑर्डर मिले, डोनट्स बनाने का और केक बनाने का। इतने अर्जेंट नोटिस पे मैं वैसे ऑर्डर लेती नहीं हूँ, सिवाय ये कि कस्टमर कुछ ऐसे हों जिनको आप मना ना कर सकते हों। तो ये भी ऐसे ही कस्टमर थे जिनको मैं मना नहीं कर सकी, और फिर टाइम भी मेरे पास इतना शॉर्ट था कि अगर इन्होंने 5 बजे ऑर्डर दिया और 8 बजे इनको ऑर्डर चाहिए था, 6 बजे वैसे लाइट चली जानी थी। एक तो सर्दियों में गैस तो तंग कर रही है और बिजली ने अलग तंग किया हुआ है। तो फिर मैंने घड़ी को देखते हुए जल्दी-जल्दी अपना काम शुरू किया। एक मशीन में मैंने अपने डोनट्स की जो है वो डो बनाने के लिए रखी, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी मशीन में क्रीम व्हिप होने के लिए रखी। कि मैंने क्रीम ऑलरेडी व्हिप थोड़ी-सी की होती है पहले एहतियातन, कि अगर जो है लाइट चली जाए और आपको ज़रूरत हो तो क्रीम मेरे पास साइड पे पड़ी हो। और फ्रिज भी मेरे पास दूसरी है जिसमें केक्स रखते हैं, तो उसमें जो है ना क्रीम बड़े अच्छे तरीके से मेरी सही रह जाती है। तो फिर जो क्रीम मेरे पास ऑलरेडी थी उससे मैंने जब वर्किंग तो स्टार्ट की कि मैं काम शुरू करूँ जब तक मशीनें अपनी चल रही हैं। और वो केक थोड़ा-सा जो है ना उस पे मैंने फ्रॉस्टिंग करके वो साइड पे रखा, और डोनट्स की डो बना के उसके जल्दी-जल्दी बॉल्स बना के वो भी राइज़ होने के लिए रख दिए। और क्रीम भी मेरी व्हिप हो चुकी है, तो जिससे मैंने अपना बाकी का काम सारा मुकम्मल किया। जब इन्होंने कस्टमर ने मेरी चॉइस पे छोड़ दिया था, सिर्फ़ ये था कि इनकी बेटी की बर्थडे और बेटी का नाम इन्होंने मुझे बता दिया। और बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन और फ्लेवर वगैरह वो सब मेरी उस पे छोड़ दिया कि ज़ाहिर है इतने अर्जेंट नोटिस पे जो मुझे सूटेबल लगता है मैं करूँ। तो ये केक जो है चॉकलेट, ये मैंने जो कल मेरा ऑर्डर है उसके लिए मैंने बेक किए हुए थे, तो मैंने कहा चलो यही अभी इस्तेमाल कर लेती हूँ। जो कल मैंने देना है केक उसके लिए मैं दोबारा बेक कर लूँगी। केक जो है ना वो हमेशा से मैं फ्रेश बेक करती हूँ, पहले से बेक करके नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज में ना इसका थोड़ा-सा मज़ा वैसा नहीं रहता जो फ्रेश का मज़ा आता है। तो फिर मैंने इसको सोचा 2 साइज़ में केक थे, तो चलो 2 टियर केक बना लेती हूँ। और क्रीम में मैंने कलर नहीं यूज़ किया, फिर अगर वो बच जाए तो बाकी क्रीम जो है ना उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि हर केक का कलर डिफरेंट होता है। और मैंने कहा चलो इसके लिए मैं अपनी स्प्रे गन यूज़ करती हूँ, जो मैंने पिछले महीने ही ख़रीदी है बेक हाउस से। इसका मुझे बहुत शौक था 2 साल से कि इसको मैं ख़रीदूँ, लेकिन इतनी महँगी चीज़ ख़रीदने का ना हौसला नहीं पड़ा था। और ये कि कोई ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मेरे पास इतने नहीं होते थे कि मैं इसको यूज़ करूँ। और पर मैंने फिर जो है बिल-आखिर ले ही ली कि चलो भाई इस शौक को भी ख़त्म करो। क्रीम नील और मैंने वेक हाउस से परचेज़ की थी तकरीबन 19,000 की। और अगर मैं 2 हफ़्ते और इंतज़ार करती और 2 हफ़्तों बाद वेक हाउस पे सेल लगी थी 20% ऑफ की, और मुझे डिस्काउंट मिल सकता था। लेकिन बहरहाल जो किस्मत में है, फिर मैंने जो है इसकी वैसे अली एक्सप्रेस पे मैंने देखा है तो वहाँ पे फ्री डिलीवरी के साथ 5 टू 7,000 में ये मिल रही है। लेकिन पता नहीं उसकी क्वालिटी कैसी हुई, तो मैंने बेक हाउस से ली थी तो देख के ली कि कैसी है। तो चलें केक का काम मुकम्मल हुआ, डोनट भी मेरे रेडी हो गए, वो भी मैंने भिजवा दिए और रिलैक्स हो गई। अब रात भी हो गई हुई है, और मैंने कहा चलें जो काम कल करना है उसकी मैं थोड़ा-थोड़ा वर्किंग करके रख दूँ, बाकी काम तो इंशाल्लाह कल करूँगी। तो ये भी केक का जो ऑर्डर है, ये भी कस्टमर ने मुझे तस्वीर भेजी थी, बल्कि तस्वीर नहीं वीडियो भेजी थी। और ये भी उनकी बेटी की बर्थडे है, और इसमें डिफरेंट कलर्स के साथ केक को बनाना था, लेकिन उसकी आउटर लेयर पे क्रीम नहीं लगानी थी, और इसको इसी तरह ऐसे तैयार करना था। फिर इसमें यह है कि केक बहुत वेस्ट हुआ। केक तो मैंने 3 पाउंड के करीब बनाए थे डिफरेंट साइज़ में, लेकिन इसके जो है रिंग के साथ कटिंग करने के बाद अच्छी खासी वेस्टेज हुई, और पीछे छोटे-छोटे केक रह गए। और बाज़ औक़ात ऐसा आता है कि कस्टमर जो हमें ऑर्डर देते हैं, वीडियो देखने में जैसी बनाई गई होती है, हम वैसी बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा वो वैसी बन जाए, क्योंकि फिलिंग का फ़र्क होता है, मौसम का फ़र्क होता है। उसने बटर क्रीम यूज़ की थी, तो मैंने भी इसको बटर क्रीम में यूज़ किया, क्योंकि आउटर लेयर तो इसकी नहीं लगानी थी, तो मैं फिर इसको इस तरीके से बनाना था कि ये ठहर भी जाएँ, और इनके लेयर्स का गिरने का भी डर ना हो, क्योंकि ये टॉल केक था। तो फिर मैंने बटर क्रीम के साथ इसको करने की कोशिश की जैसे वीडियो में था। बटर क्रीम सर्दियों में हैंडल करना इतना मुश्किल काम है, बीट भी नहीं हो रही थी। मशीन बेचारी की भी बस हो गई इसको जो है ना बीट करते-करते। वह उनके तरीके को मैंने छोड़ा, जैसे वीडियो में बताया था भई चलो अपने ही तरीके पे करती हूँ। जैसे वीडियो में दिखाया था, ये रख के शीट रख के बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। पता नहीं ज़रूरी नहीं है कि हमसे भी वैसे ही हो जाए, या इस टाइम बटर क्रीम के साथ नहीं हुआ। मैंने पहले भी एक केक बनाया था, वो क्रीम के साथ था, बड़े अच्छे तरीके से वो टॉल केक था। मैंने इसी तरह शीट लगा के किया था, बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन ये बटर क्रीम है, बटर क्रीम इतनी मुश्किल से निकल रही थी पाइपिंग बैग से कि हाथ थक गया था उसको निकालते-निकालते। फिर उसको छोड़ के मैंने कहा भई चलो अपने ही तरीके पे करें जिस तरह हमेशा करती हूँ। 3 फ्लेवर से मैंने इसको केक को तैयार किया है, वनीला कैरेमल क्रंच, चॉकलेट के साथ, और लोटस बिस्कॉफ के साथ। और अब कस्टमर को पता नहीं है कैसा केक लगता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था इसकी लुक,
तो लेकिन वो कस्टमर मेरी जानने वाली हैं कि अगर मैं थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करती तो मेरे ख्याल से गुजारा हो जाना था, और उन्होंने कुछ नहीं मुझे कहना था। इसलिए मैंने जो है ना अपनी ये टॉपिंग्स निकाली विज़ियॉन की, और ये स्ट्रॉबेरी में, और दूसरी मेरे पास थी ब्लूबेरी में। ये दोनों बड़े मज़े के फ्लेवर है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो इसको मैं डेकोरेट करूँ कि अच्छा लगे, खाने में मज़े का तो लगे। और मैंने फिर इनको ऐसे कर दिया, और अब फ्रंट की तरफ से इसको क्या करना था, क्योंकि सारा वज़न पीछे की तरफ चला गया और केक मुझे डर था कि पीछे से बैठ ना जाए, तो इसको फ्रंट पे भी जो है कुछ बैलेंस करना था। फिर मैंने केक के लेफ़्ट ओवर में बटर क्रीम डाल के इसको केक पॉप्स बनाने का सोचा कि इसकी केक पॉप्स बनाती हूँ। और उसको मैंने इसी तरह केक पॉप्स बना के फ्रीज़ कर दिए। बटर था ना, तो फ्रीज़ होने के बाद ये बड़े अच्छे सॉलिड फॉर्म में आ गए। फिर मैंने वाइट चॉकलेट के साथ और फिर उसमें कलर डाल के 3 कलर से मैंने इसके केक पॉप्स बना लिए, जो देखने में वाक़ई बहुत प्यारे लग रहे थे, और इसको केक पे लगाना भी आसान हो गया। और क्या वही बटर क्रीम थी, बड़े अच्छे तरीके से ये जो है ना उस पे सेट हो गई, और उसका केक का जो है ना वेट भी बैलेंस हो गया। तो जब मैं इन पे चॉकलेट लगाती हूँ ना, तो इनको अब कि भाई कहाँ खड़े करें, तो एक फ़ोम जो शीट होती है ना, थर्माकोल शीट, ये मोटी सी शीट अपने पास मैंने इन कामों के लिए रखी हुई है। उसके ऊपर बटर पेपर लगा के मैं इस तरह जो है केक पॉप्स हमेशा रेडी करती हूँ। अब वो ड्राई हो गए हैं, और उनको मैंने ये केक पे सारा सेट कर दिया, जो देखने में भी प्यारे लग रहे थे, और केक का जो है बैलेंस हो गया वेट। अब एक कुछ और समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था बटरफ्लाइज़ लगा दूँ। बटरफ्लाइज़ जो है ना, ये बनी बनाई मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई हैं। तो इसको मैंने सेट कर दिया, और ये मेरा केक एक ऑर्डर तो तैयार हुआ, इसको मैंने साइड पे किया, और अगले केक की तैयारी शुरू की, जो कि मेरा स्पाइडरमैन थीम केक था। उसको भी मैंने 2 टियर में बनाना था, उसका नीचे वाला कलर रेड रखना था और ऊपर वाला ब्लू, और बटर क्रीम के साथ इसको तैयार करना था। अच्छा, बटर क्रीम के साथ तैयार करने का ये होता है कि अगर आपने फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाने हैं ना, तो वो बड़े अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं। क्रीम के ऊपर टॉपर्स लग तो जाते हैं अगर हल्के-फुल्के हैं, ज़्यादा टॉपर्स हो ना तो वो क्रीम को भी ख़राब करते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने ना इसको बटर क्रीम में बनाना था। इसके अंदर तो मैंने क्रीम के साथ ही इसको फ्लेवर दिया वनीला कैरेमल क्रंच, ये भी इनको पसंद था। लगे हाथों साथ एक छोटा-सा ऑर्डर था मेरा, मैंने कहा वो भी मैं डिस्पैच कर दूँ। तो वो पैक किया, और उसको भी मैंने भिजवा दिया। सुबह उठ के फिर ये मैंने दूसरा केक भी बेक कर लिया था, जो कि मैंने कल इस्तेमाल कर लिया था, और फिर मैंने इसको जल्दी-जल्दी ठंडा किया, और इसको भी तैयार करना शुरू किया कि काम अपना ख़त्म करूँ, क्योंकि ये छोटे-छोटे काम करते-करते इतना टाइम लग जाता है कि घंटों गुज़रने का पता नहीं लगता कि टाइम किधर गया। तो उसको भी अब साइड पे रखा, केक को छोटे को जो इसके ऊपर लगना है, और इस पे फाइनल लेयर बटर क्रीम की लगाना शुरू की। बटर क्रीम में जब मैंने लिक्विड कलर डाला ना, पहले तो बटर क्रीम बड़ी प्यारी तैयार हुई है, जब लिक्विड कलर डाला तो अजीब सी इसके ना वाइट वाइट से दाने बन गए। मैंने कहा ओहो, ये तो बटर क्रीम ख़राब होने लगी है, चलो चेक करके देखती हूँ लगा के, कि देखें लगते हुए तो कितनी अजीब सी लग रही है, लेकिन जब इसको मैंने स्क्रैपर से प्लेन किया तो ये बहुत प्यारी और स्मूथ होगी, कि जो मुझे डर था कि कहीं मुझे दोबारा ना इसको बीट करना पड़े और सब कुछ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस हो गई। और लेकिन जो ऊपर का दूसरा केक था, इसे मैंने बटर क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि बटर क्रीम पीछे थोड़ी रह गई थी, उसको दोबारा जो है बीट करके तैयार करना वो लंबा काम था, और इसके क्रीम के साथ इसका गुजारा हो सकता था, क्योंकि नीचे वाला केक बटर क्रीम में, ऊपर वाले क्रीम को जब मैं उसके ऊपर रखूँगी तो बैलेंस रहेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं। इसको भी कलर किया ब्लू, और स्प्रे के साथ ही, एयर गन के साथ ही, और फिर इसको उठा के केक पे रख दिया, और ये करने के बाद जो है एक काम ख़त्म हुआ, और अगला मरहला था केक के टॉपर्स तैयार करना, जो कि मैंने अभी वो तैयार करने थे। इसको किया साइड पे, और टॉपर्स निकालने के लिए फॉन्डेंट निकाली। अच्छा, सर्दी की वजह से फॉन्डेंट इतनी सख्त हो चुकी हुई थी कि इसको बहुत मुश्किल से नरम किया, और फिर टॉपर्स बनाना शुरू किए। तो जब इसके टॉपर्स बना रहे होते हैं ना, तो बच्चों की नज़रों से बचाना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनको बिल्कुल ये डो की तरह लगती है, और उनकी मर्ज़ी होती है कि वो जो है ना वो काम करें। वो बार-बार दरमियान में आएँगे और हाथ लगाने की कोशिश करेंगे कि वो इसके साथ खेलना शुरू कर दें। तो उनसे बच्चों से बचा के फॉन्डेंट का काम करना भी बहुत मुश्किल काम है। और केक पे जो है ना, केक को फ्रॉस्ट करना क्रीम लगा के वो इतना टाइम नहीं लेता जितना ये फॉन्डेंट के टॉपर्स तैयार करने में आपका टाइम लगता है। इसमें घंटों लग जाते हैं, जो गुजरने का पता भी नहीं लगता कि टाइम गया किधर। अच्छा, कुछ कस्टमर बड़े अच्छे होते हैं, वो इस बात को समझ लेते हैं कि आपने मेहनत की है, और भाई इन चीज़ों पे वाकई टाइम लगता है, और वो आपको जो है ना उसके मुताबिक जो है आप पे भी करते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि भाई इतनी मेहनत हुई है टॉपर्स बनाने में, अच्छे खासे घंटों लगे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो है ये केक बिल्कुल अपने फाइनल मराहिल पर पहुंचा और तैयार हो गया। अच्छा, मैंने फॉन्डेंट के सारे टॉपर तैयार कर लिए थे, तो फिर याद आया कि बर्थडे बॉय का नाम और उसका लिखा ही नहीं। वो सबसे आखिर में फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको काटा, और वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ सारा काम ख़त्म हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।